नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा आप ऑलरेडी जानते हो कि मानव के प्रत्येक सेल यानी कोशिका, प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या जो होता है वो 46 होता है, जो पेयर्स में पाया जाता है, जोड़ा में। 46 जो होता है उसे डिप्लॉयड कहते हैं। इसे हिंदी की यदि बात किया जाए तो द्विगुणित, जो पेयर्स में पाया जाता है, 23 पेयर्स में पाया जाता है। मानव जो है उच्च श्रेणी के जीवों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है और ये मानव का बॉडी जो है एकदम जटिल बॉडी है और इसमें लिंग के अनुसार ये देखा जाए तो मानव जो है एक लिंगी प्राणी है, यानी इसमें नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग बॉडी में मौजूद होते हैं। नर और मादा वो बॉडी के अनुसार ही हम लोग उसे अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं और ये इसमें अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मानव की कोशिका में जो 46 जो क्रोमोसोम जो होता है, जो 23 पेयर्स में होता है, जोड़ा में पाया जाता है, तो इसमें से मान लिया जाए कि 1 से लेके ये 23 तक के ये पेयर्स में है, जोड़ा में है। लेकिन 1 से लेके 22 तक के जो क्रोमोसोम पाया जाता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, नर या मादा, दोनों में एक समान होता है। तो दोनों में जो समानता जो होता है, 1 से 22 तक के जो जोड़ा जो होता है वो दोनों में एक समानता होता है, उसे आलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। उसे आलिंग क्रोमोसोम या आलिंग गुणसूत्र भी आप कह सकते हो, आलिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब ये 22 तक तो हो गया। अब 23वां जोड़ा जो होता है वह क्रोमोसोम जो है वो भिन्न प्रकार का है। 23वां जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र या अंग्रेजी में कहा जाए तो सेक्स क्रोमोसोम, ये 23वां जोड़ा को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम है वो भिन्न प्रकार का है, अलग अलग है, जिसे XX तथा XY कहते हैं। लिंग निर्धारण में यही XX और XY का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जब मानव लिंग निर्धारण, जब निषेचन क्रिया जब संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें जब नए जनरेशन जब आने की स्थिति आती है, यानी वो जब जाइगोट बनता है, जाइगोट जब डेवलप होता है और वो एम्ब्रियोजेनेसिस में जब वो चेंजिंग होता है, मतलब हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है और जिस समय वो परिवर्तन होता है उस समय ये X और XY ही निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी लिंग निर्धारण में 23वां जोड़ा का ही महत्व है। यदि हम ये क्रोमोसोम की बात किया जाए तो मादा में 2 X होते हैं। मादा में ये 2 X है और नर में एक ही X है और एक X के जगह पर Y है। ये है X क्रोमोसोम की यदि बात किया जाए तो वो लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है, रॉड शेपेड, लंबा होता है, रॉड शेपेड, ये X क्रोमोसोम। और Y क्रोमोसोम की यदि बात किया जाए तो इसके तुलना में छोटा होता है और हुक के समान होता है। ये छोटा होता है Y क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम 23वां जोड़ा में यही स्थिति है। अब इसको हम लोग लिंग निर्धारण के माध्यम से देखते हैं कि ये कैसे ये निर्धारण करते हैं, कैसे ये क्रॉस करते हैं, कैसे X से क्रॉस करते हैं या X जो है Y के साथ क्रॉस करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो ये 44 है, जो मैं आगे ही आपको बता चुका हूँ। ये 44 जो है नर में और मादा में जो एक समान है उसे ऑटोसोम अंग्रेजी में कहते हैं। ऑटोसोम क्रोमोसोम हिंदी में कहा जाए तो आलिंग गुणसूत्र। तो ये फादर्स का क्रोमोसोम जो है वो XY है और मदर्स का जो क्रोमोसोम है वो XX है। फादर्स में आप ऑलरेडी जानते हो कि ये स्पर्म, मेल में जो है स्पर्म बनता है जिसे मेल गैमेट्स कहते हैं।
एग्स, अंडाणु हिंदी में कहा जाए तो, जिसे मादा युग्मक कहते हैं। अब ये पेयर्स में है, ये 44 है तो पेयर्स में है तो ये 20 to 22 ये पेयर्स आ रहा है। अब ये 23वां जोड़ा गौण रहता है, कब आता है? जब इसका लिंग निर्धारण की स्थिति आता है उस समय ये प्रकट होता है। हालांकि इसके बारे में अभी भी कुछ रहस्यमय है, जो ये विज्ञान के अनुसार, विज्ञान कहता है कि कब आता है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे थीम के अनुसार ये उनको पता था। इन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि लोग जो है इसका दुरुपयोग करते हैं। आज का परिवेश जो है वो नेचुरली चीज को, प्राकृतिक रूप में जो चीज मानव को मिला, प्रकृति ने दिया, उसको मानव अपने स्तर से दुरुपयोग कर रहा है और अपने अनुसार वो चाह रहा है कि वो रिजल्ट जो है वो मेरे अनुसार हो। और मानव आज के डेट में जो अपने अनुसार ही रिजल्ट जो चाह रहे हैं, ले रहे हैं, उसी का नतीजा है कि ये प्राकृतिक की में जो गतिविधि है, प्रकृति का नेचुरली एक्टिविटी जो है उसमें कुछ परेशानी उत्पन्न हुआ और वो परेशानी जो है वो मानव के ऊपर भी निर्भर होता है। अब कैसे होता है वो क्रॉस के माध्यम से अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये 24 है। अब इसको यदि देखा जाए, अब हम क्रॉस कराते हैं तो ये x जो है ये x को क्या करते हैं, ये x के साथ क्रॉस किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 22 और ये 22, तो 44 प्लस क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गर्ल्स, लड़की, क्योंकि आप ऑलरेडी जान रहे हो कि ये x जो है ये मादा है। अब ये y जो है, इस y को ये x के साथ हम क्रॉस कराते हैं तो यहाँ भी जो होता है 44। अब क्या हो गया, x और y, यहाँ पे बॉय होगा, लड़का, x और y। फिर क्रॉस कराते हैं हम लोग, ये x है इसको और इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, y और x, xy। यहाँ पे भी जो होगा वो 44 प्लस y। अब यहाँ पे ये क्रॉस कराएंगे, ये x को ये x के साथ, ये x के साथ, तो यहाँ पे भी क्या होगा 44 प्लस x और x, यहाँ पे भी जो होगा गर्ल्स होगा। अब साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने ये 23वां जोड़ा जो है, आप, मैंने ऑलरेडी बताया था पहले कि मनुष्य में जो प्रत्येक कोशिका में जो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 होती है। तो ये 22वां जोड़ा जो है लिंग क्रोमोसोम कहते हैं इसको। ये 22वां जोड़ा को लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होता है, जो भूमिका होता है 23वां क्रोमोसोम। तो ये गौण है, रहस्यमय है यहाँ पे, क्योंकि ये सारा चीज यदि लोग अभी से भी जान जाए, वैज्ञानिक इसके बारे में ओपिनियन कह दे, बता दे, तो इसका लोग दुरुपयोग करने लगेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक कि ये XY क्या होता है, क्रॉस करता है, तो इसका दुरुपयोग करेंगे। वो सोचेंगे कि XX न क्रॉस करके XY ही क्रॉस करे ताकि हमको संतान जो प्राप्त हो वो लड़का हो, लड़की नहीं। तो ये सिर्फ हर लोग चाहेंगे कि वो लड़का ही होगा, सबको लड़का ही होगा, तो फिर ये मानव की जो ये सभ्यता है, जो इसकी जाति जो है कायम रहने का, वो क्या होगा, असंतुलित हो जाएगी। इसलिए मानव की जाति को कायम रखना है तो इसमें नर और मादा दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो ये लिंग निर्धारण जो होता है, जो अगला जनरेशन के लिए जो संतान आता है, वो 23वां जोड़ा जो होता है, ये XX और XY, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये कब निभाता है ये गौण है, क्योंकि इसके बारे में यदि पता चल जाए, हो सकता है तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से मनुष्य में ये लिंग निर्धारण होता है। अब बात आया कि ये क्रॉस तो
मदर्स का एक्स और एक्स वाई किया। अब हम देखेंगे कि एक्स और वाई एक्स पे प्रभावी है या एक्स जो है एक्स वाई पे प्रभावी है। तो इसे क्रॉस के द्वारा देखने से पता चलता है कि इसमें मदर का जो क्रोमोसोम है वो एक पेयर्स में, एक जोड़ा में वो आता है। लिंग निर्धारण में इसका कोई भूमिका नहीं है। जो भूमिका है वो सिर्फ एक्स और एक्स वाई का है। इसमें माँ की क्रोमोसोम की कोई भूमिका नहीं। इसमें जो भी है भूमिका वो पिता की क्रोमोसोम का है। फिर भी आज हमारे समाज में कोई दंपति को शुरुआत में यदि एक दो लड़की हो जाती है, 2-3 लड़की, तो इसका दोष जो है वो माँ को ही दिया जाता है। मैं पेपर के माध्यम से या और ऐसे माध्यमों से कुछ ऐसे न्यूज मुझे सुनने को मिलता है जो यदि शुरुआत में एक दो लड़की हो जाती है जिस परिवार में, उस महिला को निकाल भी दिया जाता है घर से, प्रताड़ित किया जाता है, या लड़की होने का पूरा का श्रेय वो महिला को दिया जाता है, जो विज्ञान के हिसाब से ये सारा गलत है। यदि शुरुआत में लड़की हो जाए, 2-4 लड़की हो जाए या 2-4 लड़का हो जाए, इसके लिए पूर्ण रूप से यदि जिम्मेवार क्रोमोसोम है तो वो पिता का क्रोमोसोम है, माता का नहीं। तो ये दोष देना चाहिए पिता को, लेकिन ये दोष देने से ये कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्रोमोसोम ये पेयर्स में है। अब कब क्रोमोसोम एक्स क्रॉस करता है कि एक्स वाई जो करता है, ये इंटरनली चीज है, ये आंतरिक चीज है, इसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। और ये तो जब क्रॉस होता है, जब निषेचन की क्रिया कंप्लीट रूप से पूर्ण होती है, तो यही अब धारणा रहता है कि लड़का होगा या लड़की, लड़का होगा नहीं तो लड़की, 50% लड़का 50% लड़की, यही दो है। अब इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी होता है, लड़का में हो या लड़की में, तो ये गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत रखा जाता है। वो गुणसूत्रीय विकार जो है वो एक प्रकार का बीमारी है, जो वो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, तो खान पान के कारण या रासायनिक के यौगिक के कारण, कुछ हार्मोन के कारण, चोट के कारण ये सब विकार उत्पन्न होते रहता है, जो ये सब का असर वो गर्भाशय में पल रहे शिशु पर होता है। इसके लिए भी जिम्मेवार वो महिला को नहीं दिया जाना चाहिए, ये नेचुरली चीज है। तो ये इसमें पूर्ण रूप से ये पिता का क्रोमोसोम है। तो ये था मानव में लिंग निर्धारण। इस तरह से लिंग निर्धारण मनुष्य में होता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।